बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सफदर अली हेयर। आज मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज के बारे में समझाऊंगा, जिसके अंदर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा 1.2 का पहला क्वेश्चन है, वो है जी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब ये है कि मैट्रिक्स की शनाख्त करनी है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, कॉलम है, रो मैट्रिक्स है, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है, हमने उसकी पहचान करनी है। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास है A = 0 0 0 0। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट ही 0 के इक्वल हैं। तो इट इज़ ऑल मेंबर आर 0। तो सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, कि जिसमें सारे ही एलिमेंट 0 के इक्वल हों। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात समझाई थी कि जिसमें सारे 0 के इक्वल होते हैं वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमारा ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? नल मैट्रिक्स के। बी मैट्रिक्स है हमारा 2 3 4। 2 3 4 हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली तौर पर है। तो हॉरिजॉन्टली तौर पर जो भी मैट्रिक्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा, इट हैज़ ओनली 1 रो, सो इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमारा तीसरा है सी के अंदर हम देख रहे हैं कि 4 0 6, और इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। अगर एक ही कॉलम पाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हमारे पास डी है 1 0 0 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके डायगोनल के अंदर, ये हमारा डायगोनल है, इसके डायगोनल के अंदर 1 1 पाया जाता है। अगर डायगोनल के अंदर 1 1 हो तो इसका ये मतलब होता है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, आइडेंटिटी भी। तो इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। इसके बाद है E = 0। अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि 0 मैट्रिक्स है, तो इट हैज़ द ओनली 0, तो सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। F हमारे पास है 5 6 7। तो ये इसके अंदर एक कॉलम पाया जाता है। अगर एक ही कॉलम पाया जाए तो इसका मतलब क्या है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इट हैज़ द ओनली 1 कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है मैट्रिक्स की कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसमें भी देखेगा -8 2 7 12 0 4। इट इज़ अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। इसके अंदर कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। तो जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद इक्वल ना हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमारा पहला नंबर 1 जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज़ 2 हैं, कॉलम इसके अंदर 3 हैं। तो कॉलम और रोज़ की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2 है 3 0 1। इट हैज़ ए ओनली 1 रो, 1 कॉलम। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाता है। तो इट हैज़ द ओनली 1 कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। नंबर 3 पे 6 - 4 3 2। इसमें हम देखें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में इक्वल है, यानी कि 2 रोज और 2 ही कॉलम हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0 1 नंबर 3 पे। तो इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्योंकि हमारे पास इसके डायगोनल के अंदर 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 के हैं। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अगला मैट्रिक्स है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। तो रोज़ की तादाद है हमारे पास, इसके अंदर है 3, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़, यानी 3 रोज़ हैं। कॉलम हमारे पास कितने हैं जी? 2। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 5 पे है 3 10 -1। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही रोज़ है, यानी जस्ट 1 की रो है, हॉरिजॉन्टली तौर पर एक ही रोज़ पाई जाती है। तो इट इज़ अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ द ओनली 1 रो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो पाई जाती है। आगे है 6 नंबर पे 1 0 0। इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम है,
ठीक है। तो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट इज हैज ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 -1 2 0 0 0 2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इसमें अंदर 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम है, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 8 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें सारी इंट्रीज ही 0 के, तो इट हैज ए नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल इंट्रीज आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आइडेंटिफिकेशंस करनी है और इसमें करनी है हम लोगों ने कि क्या मैट्रिक्स डायगोनल है, क्या मैट्रिक्स स्केलर है, क्या मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, हमने इनमें 3 की शिनाख्त करनी है। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स 4 0 0 4 है, तो इट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर एलिमेंट की तादाद सेम है, इंट्रीज सेम है। अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो उसका ये मतलब होता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज नॉन diagonal entries are 0 and diagonal entries are same। नंबर 2 पे b is equal to 2 0 0 -1, तो ये हमारे पास जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्री 0 के इक्वल है और डायगोनल नॉन 0 के इक्वल है। इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट, c इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो हम देख रहे हैं कि इसकी डायगोनल के अंदर 1 1 आ रहा है। अगर डायगोनल में 1 1 आ रहा है तो उसका मतलब है कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्री इज इक्वल टू 1। नंबर 4 पे d इज इक्वल टू 3 0 0 0, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर एक हिस्सा नॉन 0 है, नॉन डायगोनल एंट्री 0 के इक्वल है, तो इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्री इज इक्वल टू 0। नंबर 5 e इज इक्वल टू 5 -3 0 0 1 +1 और 2 2 0 2। इसमें हम देख रहे हैं कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 -3 इज इक्वल टू 2 आता है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आता है, तो इसमें डायगोनल के अंदर सेम हिस्से आ रहे हैं, सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर, बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर सेम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। जैसा कि नेगेटिव के बारे में आपको पहले बताया गया है कि जस्ट आपने इनकी साइन चेंज करनी है। अगर हम इनकी साइन चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हमारा है a इज इक्वल टू 1 0 -1। अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो -1 इज इक्वल टू -0 1 0 -1 -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास सारों की साइन चेंज हो जाएगी। 0 माइनस को 1 से किया तो -1, माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 की साइन चेंज नहीं होती, ना 0 के साथ प्लस लगती है ना माइनस लगती है, तो ये हमारे पास 0 वैसे ही आ जाएगा, ये हमारे पास -1 + 1 के इक्वल आ जाएगा, तो -a हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स a का। उसके बाद b पे है 3 -3 2 1, हम इसको नेगेटिव करते हैं तो -b इज इक्वल टू -b 3 -1 2 0, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सारी साइन इनकी तब्दील हो जाएंगी। 3 की जगह -3 +1 -2 -1 हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है c इज इक्वल टू 2 6 3 2 है, -c इज इक्वल टू -2 6 3 0, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो तमाम साइन चेंज हो जाएगी, -2 -6 -3 -2। इसी तरीके से d है -3 2 -4 5, माइनस को मल्टीप्लाई किया -3 2 -4 5। अब माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +3 -2 +4 और -5। इसके बाद है ई मैट्रिक्स, हमारे पास ई है 1 -5 2 3 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैट्रिक्स सेम ऐसे ही आएंगे जैसे पहले -1 +5 -2 एंड -3 के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करें, तो ट्रांसपोज के अंदर हमें पता है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो जस्ट हम कॉलम और रोज़ की जगह को तब्दील करेंगे, हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे पहला मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 0 -1 2,
तो हम A ट्रांसपोज छोटा सा T ऊपर लिखना है, स्मॉल t छोटा सा t, इधर भी हम छोटा सा t ऊपर लिखते हैं। और जब इसका ट्रांसपोज होंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये रो के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 0 यहाँ -1 -2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर 2 पे B इज इक्वल टू 5 1 -6। अब ये वाला क्या है, पीछे वाला B इज इक्वल टू 5 1 -6, ठीक है। तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 ऊपर छोटा सा ट्रांसपोज इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब ये एक रो मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 5 1 -6 ये कॉलम के अंदर तब्दील, यानी रोज को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया। आगे है C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। हम इसका सेम ट्रांसपोज लेंगे, C ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का होल का ट्रांसपोज हम लेते हैं। तो इसके अंदर पहली रो को उठाकर, पहले कॉलम को उठाकर पहली रो के अंदर, दूसरे कॉलम को उठाकर दूसरी रो के अंदर तब्दील कर देंगे, तो C ट्रांसपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। सेम ऐसे ही D इज इक्वल टू 2 3 0 5 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइडों पे हम इसके ऊपर T लगा देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 पहला कॉलम, 2 0 पहली रो के अंदर तब्दील हो गया और 3 5 हमारी दूसरी रो के अंदर तब्दील हो गया। तो यह हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आगे हाजिर हों।